करता है और आडम उसे गोली मार के भगा देता है। दूसरी तरफ रेड क्रिमिनल आलोक को कॉल करके बताता है कि बैठ के बात कर लेते हैं, और जब हिप हॉप पर्पल शेड से मिलने जाता है तब आडम और उसका दोस्त उन्हें देख लेते हैं। अब आगे ओए। चलो साहब, मेरा हो गया, मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे अब। हाँ मेरा भी हो गया, मैं भी घर चलता हूँ। अरे साहेब, क्या हाल है? अरे तुम बाबू टाइगर के लड़के हो ना? हाँ, वो जब तुम्हारी उम्र के थे तब मुझे रोज रोज दारू पिलाते थे। वैसे चाचा, आज हमारे साथ बैठ के पियो, मैं पिलाता हूँ। अरे नहीं नहीं, अब पीऊँगा तो घर का रास्ता पटक जाऊँगा। अरे क्या चाचा, बस एक पैग। अच्छा हाँ ठीक है, चलो। ये पड़ोसी थे हमारे। बचपन में जब गर्मी में बाहर सोते थे ना, तब चाचा क्या माहौल जमाते थे। अफीम की जो फैक्ट्री की कहानी सुनाते थे ना, मजा आ जाता था। अबे क्या बोल रिया है चाचा, वो सुनाओ ना वो लंगूर वाली कहानी। अरे वो तो बहुत पुरानी कहानी है। अरे उसमें क्या हो गया, सुनाओ ना चाचा। ये बात उस समय की है जब मेरे पापा अफीम फैक्ट्री पे काम करते थे। हुआ यूं कि पता नहीं एक बहुत बड़ा झुंड लंगूरों का अफीम फैक्ट्री पे आ गया और वो अफीम को खाने वाली चीज समझ के साथ लेकर चले गए सब। अब उनको अफीम की लत लग गई। अब पीक पे तो कितने सारे लंगूर थे। सबका झुंड हर एक 2 दिन बाद फैक्ट्री पे हमला बोल देता था। अरे सरकार को मिलिट्री बुलानी पड़ी, तब जाके उन लंगूरों को ठिकाने लगाया गया। अरे अच्छा, हाँ सुनी है ऐसी कभी कहानी तूने? अरे चाचा, वो रेड से याद आया, अभी ये नया अफसर आया है ना, ये क्यों जाके ऐसे खेतों में सभी जगह छापा मार रहा है? ऐसा तो कभी पहले पीक में किसी ने नहीं किया। सबको खुद की कहानी में हीरो बनना है। अच्छा, हीरो बनना है, क्या मतलब? जो माल मिलता है रेड में, किसी भी माल का आंकड़ा सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है। डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम तो हुआ ही नहीं, फाइल पे फाइल गजती चली जा रही है और माल पे माल फैक्ट्री पे भरा जा रहा है। 7 में से एक और लाइफ चली गई साला। अब उसका भी टैटू बनवाना होगा, वरना याद नहीं रहेगा कितनी बची है। अरे भैया जी, पर आपको तो हॉस्पिटल में एक खरोच भी न आई हो, फिर क्यों? लाइफ का मतलब समझते हो? हाँ, जब एक बैट्समैन गेंद को उछाल के मारता है और फील्डर उसका कैच छोड़ देता है, उसका क्या मतलब है बताओ मुझे? पूरी फील्डिंग। अबे गते कहीं के, ये समझ कि बैट्समैन क्लीन बोल्ड है, फिर भी अंपायर ने उसे आउट नहीं दिया, तो क्या मिला? वो तो जीवन दान मिला। वाह शाबाश, यही है मेरे साथ भी। अरे भैया जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, ये सब कैसे पता चला आपको? हैं? बचपन में मुझे एक बुड्ढे ने कहा था, तू एक नहीं 7 लाइफ जिएगा, तेरे 7 मौत माफ है। अब कौन कब कहाँ ये सब बताने का मूड नहीं है मेरा। उस बुड्ढे की बातों को बकवास समझकर मैं भूल गया। लेकिन एक दिन मेरे एक दुश्मन ने मुझे कुएं में डाल दिया, तब मुझे पता चला कि बुड्ढा सही कह रहा था। भाई फिर क्या, आप कुएं में गिर गए थे ना, तो आप बाहर कैसे निकले? मैं चीखा चिल्लाया पर मुझे बचाने कोई नहीं आया। फिर 11 घंटे बाद मेरी आँख खुली और मुझे किसी ने बचा लिया था। वो मेरी पहली मौत माफ थी। फिर आपके उस दुश्मन का क्या हुआ भैया जी? उसी बुड्ढे ने बोला था कि आपका दुश्मन आसानी से मर जाएगा, तो आसानी से मर गया। और अब भाई साहब, आपका ऑर्डर ही लीजिए। तो यहाँ पर रख देना, क्या मेरे सिर पे रखना है तुझे? भैया जी, आप ना बस हुक्म कीजिए, हम उस बाबू टाइगर के लड़के को बहुत घटिया मौत मारेंगे, आप बस बताइए। नहीं नहीं, उसे तो सिर्फ मैं ही मारूंगा। एक एक कट का मसाले के 4 कट मारूंगा
तुम लोगों को बस उसे जिंदा पकड़ना है, समझ गए? अच्छा जी भैया जी, समझ गए हो एकदम, जिंदा पकड़ेंगे तो। पता नहीं ये नुबड़ी वाला कौन है, साला ऐसे आंखें दिखा रिया था जैसे कोई बड़ा आदमी हो। एक कुसंड मारूंगा ना, बैठ जाएगा यहाँ पे है। चलो रे, खड़े हो जाओ, हमारा आज का खाना हो लिया, चलो अब चलते हैं। अरे क्या हुआ साहब, खाना बढ़िया नहीं था का? आप तो जल्दी खड़े हो गए, क्या हो गया? दरवाजा बंद करो रे, मैंने सुना तूने अभी अभी क्या कहा। अरे अरे भाई, मेरा वो मतलब नहीं था, आप तो गुस्सा हो गए, माफ कर दीजिए मुझे, अगली बार नहीं बोलूंगा भैया जी। साला कोई भी आके कुछ भी बकवास करे जा रहा है और मैं छोड़ दूंगा क्या? एक तो यह टेंशन इतना है। अरे सर, व्हाट अ सरप्राइज। कुछ लेंगे आप? चाय मंगवाओ? विनोद जी, 2 चाय। बिल्लियों के बारे में ना एक कहावत है हिप हॉप कि जब वो अपनी आंखें बंद करती है ना, सब उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया में ही अंधेरा छा गया है। बहुत पुरानी कहावत है सर, सबको पता है, आप सीधे सीधे भी बोल सकते हैं। दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो कि तुम एक ईमानदार अफसर हो, जबकि मुझे सब कुछ दिख रहा है। सर मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। बेटा मुझे मत सिखाओ, पहले तुमने बॉस समुराई के खेतों पे छापा मारा, फिर आलोक के वहाँ रेड मार रहे हो और क्या बोल रहे हो कि मैं माल वापस नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सारी डिटेल्स हेड ऑफिस पे फैक्स कर दी है। झूठ बोल रहे हो तुम, सब पता है मुझे। मैंने अपने आदमी को फोन किया है हेड ऑफिस में। सर मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता सकता हूँ, पर मुझे कोई परवाह नहीं है। और मुझे यह भी लगता है कि आपको मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या गेम चल रहा है, पर मैं जल्दी पता लगा लूंगा। अरे छोटू, आओ आओ आओ। रेड क्रिमिनल। अरे हाँ, रेड क्रिमिनल, अब तो बड़ा हो गया ले तू। सीधी बात करता हूँ, पापा को धोखा दिया तुमने। धोखा तो उन्होंने मेरे को दिया है। मेरी इतनी सालों की वफादारी को तुम्हारे पैदा होते ही 2 मिनट में भुला दिया। कीचड़ से उठाकर इज्जत वाली जिंदगी दी है तुम्हें, और अब तुम क्या कर रहे हो? अपने बाप जैसे आदमी को जो अभी अस्पताल में अधमरा पड़ा है उसको मारने की कोशिश कर रहे हो। वो भी तो कई सालों से मेरे को खत्म करना चाहते थे। हाँ, पर इसकी शुरुआत तुमने की ना इस बार, बाबू टाइगर को मारकर। उसके बदले मेरे 2 लोगों को भी तो मारा। बड़े चेले थे वो तुम्हारे। बाबू टाइगर भी तुम्हारा चेला ही था। आदम का दोस्त दिमित्री, उनको भी इसी ने मारा था। हाँ, और मारेंगे बे साले। ए शांत रहो, दिमित्री का हिसाब अलग है, वो हमारे लिए काम नहीं करता था। अगर हिसाब करने बैठे तो दोनों का बराबर ही निकलेगा। देखो ये सब बात छोड़कर डील की बात करते हैं। अच्छा डील? डील का क्या है? तुम्हें भी पता है कि तुम ये अकेले डील पूरी नहीं कर सकते, और हमारी भी अभी कुछ हालत ऐसी ही है। साथ में काम करते हैं, इसमें दोनों का भला है। तो तुम्हें लगता है कि हम साथ में काम करेंगे? हाँ सही कहा, साथ में। अच्छा तो किसका कितना हिस्सा होगा? 50-50% और क्या? 90-10, बल्कि अगर पूरे 100 भी मैं रख लूं और तुम्हारे को पीक की ठंडी हवा खाने को बोल दूं, फिर भी बुरा नहीं होगा? बेइज्जती करने के लिए बुलाया है क्या? हाँ, ये बात तो फोन पे भी कर सकता था, लेकिन एक बार बेइज्जती करनी थी। पहले सच में सोचा था कि बॉस समुराई को रास्ते से हटा ही दूं, पर अब लगता है कि वो जल्दी ठीक हो जाए तो अच्छा है, ताकि वो अपने वारिस को अपने धंधे की वाट लगाते हुए देख सके। एक बात बता, तूने पक्का कर लिया है का कि वहाँ फैक्ट्री पे जाना ही है? हाँ जाना ही है, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी तैयार हूँ। अबे ये क्या चश्मा लगा कर क्यों आया है? रात को जाना है हमें। और अच्छा, हमको लगा अभी जाना होगा इसलिए चश्मा वगैरह लगा के आए। वैसे ही रेड क्रिमिनल सच बोल रहा था ना, पक्का फैक्ट्री पे माल पड़ा है ना? हाँ मुझे पक्का यकीन है, वो सच बोल रहा था। अबे तुझे याद है ना,
सेंटोसा में हम फंसे थे और यहाँ पर भी मुझे डर लग रहा है। पता नहीं हर बार तेरे साथ मैं ही कायकू फंस जाता हूँ। अबे हाँ पता है, मैं हूँ ना, डर क्यों रहा है। ये ले, हम फैक्ट्री पे पहुँच गए। अबे 1 मिनट, अबे इसका क्या करेंगे। हाँ मुझे इसके बारे में पता था। फैक्ट्री के चारों ओर पूरी फेंस लगी हुई है और इसमें करंट दौड़ता है। अगर इसे छू भी लिया तो मर जाएंगे, इसीलिए हमें इस मशीन को बंद करना होगा, तभी करंट बंद होगा। एक आइडिया है, एक बार मेरे दोस्त ने इस पर सूसू कर दिया था, फिर वो करंट बंद हो गया था। वो करते हैं क्या बकवास कर रहा है, क्या घटिया आइडिया है, मरवाएगा तू। और हम बता रही है बढ़िया आइडिया है, वरना अगर तेरे पास कोई आइडिया हो तो तू वो कर ले। हाँ मेरे पास गन है इलेक्ट्रिक शॉक वाली, जिससे ये करंट बंद हो जाएगा और इसमें शॉर्ट सर्किट होगा। देखा, मैंने कहा था ना। अब मुझे लगता है करंट तो बंद हो ही गया होगा। चलो अब जल्दी से अंदर घुसते हैं। क्या बात है, ये तो काम कर गया। और एक बात बता, यहाँ पे गार्ड वगैरह कोई नहीं है का। वो तो मुझे पता नहीं, पर देख माल मिल गया। यहाँ तो कितना सारा है। चलो अब जल्दी कर, हमें यहाँ से 50 किलो कच्चा माल लेना है। वो लेके यहाँ से जल्दी निकलते हैं। और आदम मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं ना, 15-20 किलो ज़्यादा। नहीं, हम ईमानदार चोर हैं, ऐसा नहीं करना। 50 किलो ही हमें लेना है। ठीक है फिर उठा। ये मेरे हाथ में एक 20 किलो है और एक 10 किलो। तूने कितना लिया? मैंने 20 किलो। हाँ ठीक है, तो चल अब 50 किलो हो गया है, अब निकलते हैं यहाँ से। अब अगर 10-20 किलो ज़्यादा ले लिया होता तो कौन सा कोई बुरा मान जाता बे। लालच बुरी बला है। 50 चाहिए था, 50 ही लिया, ठीक है। हाँ समझ गया, पता है तू बहुत अच्छा चोर है। हाँ और 1 मिनट आदम, ये अचानक से यहाँ इतने सारे पुलिस वाले कैसे आ गए? अरे वो सब छोड़, अब करना क्या है वो बता। कुछ नहीं, बस ये जो है हम यहाँ पर आए थे और हमने तो बस ये सब देखा और लिया। भाग जल्दी भाग। अरे पकड़ो सालों को, माल चुराने आए थे सरकारी, पकड़ो। मैंने कहा था ना फंस जाएंगे आदम, यहाँ पे फंस गए ना। अरे पकड़ो सालों को, भाग के ना जा पाए कोई भी। अरे ये का आदम, चल जल्दी। नहीं तू भाग, तू भी पकड़ा जाएगा। मैंने कहा भाग।